आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? ओके जी, हेलो हेलो हेलो। क्लास में तुम्हारी आपस में एक बहुत बढ़िया हेल्दी बातें चल रही होती, देख के मजा आ जाता है। जितना प्यार एक दूसरे को तुम करते हो, गजब ही है यार, गजब। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो जी। ठीक है, नहीं वो मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था तो मैं देख रहा था क्या चल रहा है। ठीक है, अभी सेशन शुरू होने से पहले कुछ मुझे टाइम मिलता है ना, तुम्हारी चैट शो होती है, मुझे पता चला इन्हें कैमरा वैमरा एडजस्ट होता है, सब परिवार के ही लोग। ठीक है, टॉक्सिक बोलते हैं, गलत समझ लिया। न्यू स्टूडेंट हैं, ओके ठीक है, ओके। किसी की बातें नहीं सुनी, बात नहीं, चैट है ना, चैट वाला ऑप्शन देख सकते हैं। पब्लिक चैट, आपस में बातें नहीं। कल लड़ाई हो गई थी यार, कल वाईटी क्लास नहीं हो पाई थी, आज भी वाईटी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। ठीक है, तो आज वाली जो वाईटी क्लास है वो होगी 12 PM कल। आज ना एक हाँ ठीक है, आज आज इंग्लिश और जीएस की भी एक बैटल फाइट करवा रखी है। अनअकैडमी वाले ने कहा कि थोड़ा जीएस और इंग्लिश का एक बैटल राउंड हो जाए, तो स्पेशल नहीं है आज। तो आज 8 PM पर वाईफाई स्टडी पर अर्श मैम और मेरे बीच एक बैटल फाइट है। अब तुम्हें पता है, ऑब्वियस सी बात है, जीतूंगा तो मैं ही, है ना, जीतूंगा तो मैं ही। नेक्स्ट कोर्स कब आएगा? जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आज है आज। अर्श मैम एक छोटी बहन जैसी है मेरी, तो आराम से छोटी बहनों को ऐसे तमीज से है ना पूरा जिता दें क्या, जिता दें ऐसे। मैं हमेशा कहता हूँ, है ना, हमेशा कहता हूँ ऐसे, जितने लोग मेरे आसपास सब भाई बहन मेरे, है ना, वैसा वाला। ठीक है, चलो वो तुम्हें पता है। चलो जी, शुरुआत करें फिर सेशन की। आज है इंपॉर्टेंट बैटल्स। CHSL फॉर्म भर डालो। चलो, इंपॉर्टेंट बैटल्स और ट्रीटीज के बारे में आज हम लोग, हाँ यार 8 PM लाइव है, 8 PM लाइव है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया जीएस के कुछ सवाल पूछेंगे, देखते हैं मैं बता पाते कि नहीं। वाईटी पर होगी, नहीं यार बैलून आते तो हैं ऐसे। बिना भरे एग्जाम बिल्कुल दे सकते हो यार, अपने घर पे बैठ के पर्चा उठाओ और दे दो एग्जाम। इसमें क्या है, फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरना। जिसको फॉर्म नहीं भरना है और ठीक है एग्जाम देना है, तो घर पे बैठो मस्त तरीके से एग्जाम दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कितने लोगों अच्छा, आज में मैंने एक वीडियो जस्ट अभी मैं जस्ट प्लान किया, मतलब थोड़ा राइटअप किया मैंने अभी, और आई थिंक ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने आज बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, शायद आप लोगों को कल या परसों मिल जाएगी, कल या परसों में मिल जाएगी। बहुत शानदार वीडियो है कि हाउ टू, वाईटी पर आ जाएगी, वाईटी पर आ जाएगी, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक, या मॉक में मार्क्स रुक गए हैं। ठीक है, तो सर खुद सेलेक्ट हो जाएंगे कौन से, ऐसा होगा तो कौन, मैं किसमें सेलेक्ट हूँ भाई? मैं तो हो चुका भाई इनमें सेलेक्ट, जिनमें तुम अब भर रहे हो मैं तो हो गया इनमें, अब बारी तुम्हारी है, मैं तो कर लिया। ठीक है, रॉबिन सर को मैथ्स की परमिशन मिल गई है, और हमारे सुमित गोयल सर को परेशान करके भगा दिया है अकेडमी वालों हो। ठीक है, सीडीएस के लेवल ठीक होता है यार, एसएससी से ऊपर ही होता है। चलो शुरुआत करें। देखो अभी बैटल्स के बारे में पढ़ना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो है नहीं, आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक हो जाएगा, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा तमीज से। आओ भाई जल्दी से। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बैटल्स आती हैं, आराम से समझते हैं बैटल्स। सबसे पहले बैटल है हाइडेबस का युद्ध। ठीक है, हाइडेबस का युद्ध, इधर देखो, सबसे पहला आता है हाइडेपस का युद्ध। पहला सवाल ये आता है, ये युद्ध हुआ कब था? अच्छा, इस हाइडेपस युद्ध को हम क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध। तो हम झेलम का युद्ध बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं भाई, झेलम वाला बोल सकते हैं। कब की बात है? 326 BC की बात है। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। जीता कौन था? अलेक्जेंडर था। जनरली हमसे बैटल में ये नहीं पूछा जाता कि कौन जीता था, जनरल ये पूछा जाता है ये बैटल हुई कब थी और ये बैटल किसके बीच में हुई थी, इतना। ठीक है, क्लियर? इधर देखो, सबसे पहले हाइडेपस और झेलम के बारे में बात हुई 326। तो मैं कैसे याद रखूं भाई? बहुत आसान आसान तरीका, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी।
ठीक है, तो हमने क्या बोला, हाइडिपस झेलम जो है 326 में है अलेक्जेंडर पोरस के बीच, अलेक्जेंडर जीता। हमने कहा चंद्रगुप्त और सेलुकस, ये मैंने आपको कल बताया था कि सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य इनके बीच में एक बैटल हुई थी 305 में, जिसमें ऑब्वियस बात है चंद्रगुप्त जीता था, जिसमें चंद्रगुप्त जीता था। आगे बढ़े, उसके बाद कलिंगा का युद्ध। कलिंगा का युद्ध कब हुआ था? 261 में। एक तरफ महाराजा अशोक है और किंग ऑफ कलिंगा, क्या नाम था किंग ऑफ कलिंगा का? किंग ऑफ कलिंगा क्या नाम था, कोई बताएगा यार? कोई नाम बताएगा? अब तुम पढ़ते नहीं, ये डायनेस्टी का नाम है, नंदराज था। नंदराज था, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, नंदराज था। बहुत बढ़िया कशिश, याद रख लोगे। और कौन जीता? अशोका जीता, ये सब लोग जानते हैं। शुरुआत की 3 बैटल है। उसके बाद हुई थी एक बैटल ऑफ सिंध जो 712 में हुई थी, जिसमें एक तरफ दाहिर है और एक तरफ है मोहम्मद बिन कासिम, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीता। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी यार, आपने बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे होठ में चोट लग गई थी, तो थोड़ा सा फंबल वंबल हो सकता है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम ये कहते हैं 326 का मतलब क्या है? 326 का मतलब क्या है? यहाँ पे एक हाइडेपस का युद्ध हुआ था, या इसी को झेलम का युद्ध बोल सकता हूँ, सही है। इसके बीच में अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस था, अलेक्जेंडर जीत गया था, क्लियर। ये है पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई है कब की? सर इसको मैं नाम दूंगा, सेकंड लड़ाई जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। मुझे साल बताओ कौन सा साल था? 305 था। जीता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जीता था, डजंट मैटर, चंद्रगुप्त मौर्य जीता। अगर मैं आपसे ये कहूं एक बैटल हुई थी, इसको सिंध की बैटल बोलते हैं, सिंध की बैटल बोलते हैं। किस किसके बीच में? सिंध की बैटल 712 एकदम करेक्ट। किसके बीच में हुई थी? एक तरफ है दाहिर और एक तरफ है कासिम भैया, इनके बीच में कौन जीता? कासिम जीता। बोलो इतनी सी बात मुझे याद रखेंगे, हाँ या ना? क्लियर है? आगे चले थोड़ा, नेक्स्ट आएगा। अब आता है तराइन का। इससे थोड़ा सा पहले आ जाते, इधर आइएगा। एक हमारे पास बैटल हुई है 1175 में, 1175 में, इसे बोलते हैं बैटल ऑफ मुल्तान। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ मुल्तान। तो एक मुल्तान की बैटल हुई थी। अब क्वेश्चन क्या बना, ये मुल्तान की बैटल किन के बीच में हुई? एक तरफ कौन है? मोहम्मद गोरी है, एक तरफ मोहम्मद गोरी है, और एक तरफ कौन है भाई? एक तरफ है मूलराज। कौन है? मूलराज। ये दोनों पॉइंट याद रख लोगे। ये मुल्तान है, मुल्तान से मूल 1175। बोलो जी, याद रखोगे 1175 में मुल्तान की बैटल हो रही है मोहम्मद गोरी और मूलराज के बीच। कोई बात नहीं, 3 साल आगे बढ़ो, 3 साल आगे बढ़ो। इसे बोला जाता है बैटल ऑफ माउंट आबू, बैटल ऑफ माउंट आबू, या इसी को कई जगह पर क्यादरा का युद्ध भी बोलते हैं। क्यादरा का युद्ध ये किसके बीच में हुआ? एक तरफ मोहम्मद गोरी है और एक तरफ भीमदेव सेकंड है। याद रखो। देखो एक बार आंखें बंद करो और रिकॉल करते हैं। सर सबसे पहले मैंने ना 326 पढ़ा था, अलेक्जेंडर वाला, मुझे याद है। हाँ सर याद है। इसके बाद मैंने 305 पढ़ा था, हाँ सर 305 वाला भी याद है। इसके बाद मैंने सर 261 वाला पढ़ा था, कलिंगा का युद्ध, और सबसे लास्ट में पढ़ा था 712 में सिंध की बैटल। शुरुआत की 4 बैटल याद हुई, 326, 305, 261 और 712। डन है सर। इसके आगे जब मैं थोड़ा सा निकल कर आया 1175, 1178, दो एक साथ याद करूंगा। क्या बोला मैंने? कहा यार पृथ्वीराज चौहान तक जाने से पहले 2 बैटल मुझे आते हैं मोहम्मद गोरी की, 1175, 1178। इसके बाद आता है 1191 और 1192, ये दोनों याद रखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या याद रखना है? 1175 में ये मुल्तान की बैटल है। कौन सी है? मुल्तान की बैटल है। 1178 में कौन सी बैटल है? सर इसे बैटल ऑफ क्यादरा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? क्यादरा। इसी क्यादरा का दूसरा नाम क्या है? इसी क्यादरा का दूसरा नाम क्या है? सर माउंट आबू है, माउंट आबू है। दोनों बैटल किसके साथ? मोहम्मद गोरी है। दोनों बैटल में कॉमन बंदा कौन है? मोहम्मद गोरी। यहाँ पे मूलराज है, मूलराज है, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भीमदेव सेकंड है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान कॉमन, कॉमन सर। जीता कौन है? एक में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे मोहम्मद गोरी जीता। क्लियर करो। पहली बैटल ऑफ तराइन हो गई, दूसरी बैटल ऑफ तराइन। मुझे कमेंट करके बताओ तराइन के टोटल कितने युद्ध हुए थे? तराइन के टोटल कितने युद्ध हुए थे? बहुत बढ़िया, सबके 2-2 आ रहे हैं, सबके 2-2 आ रहे हैं। 3 है भाई, याद रख लेना, 3 है। आगे बढ़ाऊंगा अभी फिलहाल के लिए 2 बैटल याद रख लेना। इधर से पढ़ो। सबसे पहले मैंने क्या लिया? पृथ्वीराज चौहान ये बैटल जीते, हाँ सर। मोहम्मद गोरी आया 51 में, मतलब इसने तैयारी की। देखो अब मोहम्मद गोरी को मैं अपने से रिलेट करता हूँ। मैंने सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम दिया, हाँ सर दिया, क्लियर हो गया। उसके 3 साल बाद मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया, सर क्लियर हो गया। दोनों बैटल कौन जीता? मोहम्मद गोरी। उसके बाद यूपीएससी के लिए तैयार किया, 1191 में प्रीलिम्स अटक गया, फेल। अगले साल मैंने तैयारी की, उस बार मैं सक्सेसफुल है, लेकिन पेपर लीक। तो पेपर लीक मैंने करवाया क्योंकि वैसे नहीं हो रहा था। तो अगली बार जयचंद की मदद से पेपर लीक हुआ 1192 में। 4 बैटल, 1175, 1178, 1191, 1192, यहाँ तक चारों बैटल मुझे याद हो गई, हाँ या ना? अब थोड़ा और आगे चलो। सर इसी के बाद जो जयचंद था जिसने पेपर लीक करवाया था, उसको पकड़ के लाया गया। जयचंद बोला भाई मेरी पेमेंट। मैंने कहा कोई पेमेंट नहीं होगी। उसने कहा मैं लड़ाई कर लूंगा, सबको बता दूंगा। मैंने कहा आ जा। तो अब 1194 याद रखिएगा, यहाँ पे एक बैटल हुई जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ चंद्रावर। याद रख लोगे क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ चंद्रावर। ये चंद्रावर की बैटल है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद हारा था, मोहम्मद गोरी जीता था। बोलो भाई, बिल्कुल सिंपल सा हो गया 11 तक। चलो एक बार दोबारा देखा जाए। सबसे पहले बस मुझे हल्का आइडिया, 326 में क्या हुआ था? सर हाइडेपस का युद्ध हुआ था।
305 में क्या हुआ था सर? हुआ तो था चंद्रगुप्त मौर्य और किसकी? सेल्यूकस निकेटर की। सर याद है, याद है। 261 में क्या हुआ था सर? कलिंगा का युद्ध हुआ था। किसके युद्ध? कलिंगा का युद्ध। ये अशोका है, चंद्रगुप्त मौर्य है सर, ये कौन है? अलेक्जेंडर और पोरस है। डन है सर, आगे आइएगा। अगर मुझसे पूछा जा रहा है 712 में, 712 में क्या हुआ था? सिंध की बैटल हुई किसके बीच में? दाहिर और कासिम के बीच में। चलो भाई, यहां तक मुझे याद हुआ, आगे आ जाओ। 1175 में कौन आया? 1175 में 1170 मुल्तान का युद्ध हुआ था। मुल्तान का युद्ध हुआ था। मुल्तान के युद्ध में मोहम्मद गोरी था और मूलराज था। क्लियर हो गया? 1178 में यहाँ कौन है सर? 1178 में कौन है? माउंट आबू का युद्ध लगाओ, क्यादरा का युद्ध लगाओ, और इस युद्ध में एक तरफ मोहम्मद गोरी है, एक तरफ भीमा सेकंड है। हमने कहा जी ट्रू है। 1191, 1192, 1194, तीन। सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के साथ। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीते। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जीता। कौन? मोहम्मद गोरी जीता। जयचंद और मोहम्मद गोरी जीता। कौन? मोहम्मद गोरी जीता। बोलो, यहां तक सारी बैटल हमें याद हो गई? सारी बैटल हमें याद हो गई। अभी थोड़ा पीछे रहता। क्लियर जी? आगे चले, अब थोड़ा और आगे बढ़ते। सर समय है 1501 का। समय क्या है? 1501। अब 1500 वाला ना हल्का सा पिक्चर मुझे दिमाग में आती है, बाबर वाला एरिया आने वाला है, मुगलों का टाइम आने वाला है। तो 1501 में बाबर गद्दी पर बैठा। बाबर कह रहा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो बाबर ऐसे ही बैठा 1501 में। तो इसका एक भाई आया, भाई ने बोला हेलो यार गद्दी मुझे दे दे। बाबर क्यों दे दे, झापड़ मारूंगा, मुझे झापड़। तो यहाँ पे कजन के साथ लड़ाई होगी। कौन सी लड़ाई है? शेर ए पोल, ये एक बैटल है। कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ शेर ए पोल, याद रखोगे? शेर ए पोल 1501, ठीक है, मैं एनसीईआरटी वाला पॉइंट बता रहा हूँ। 1501। तो यहाँ पे कौन है? एक तरफ है सबीनी खान, सबीनी वर्सेस बाबर। और अल्टीमेटली जीता कौन? भाई हम लोग जानते हैं बाबर बहुत तगड़ा बंदा था, सबको पीटता था, लेकिन अपने कजन भाई से पिट गया था। तो यहाँ पे बाबर की हार हुई। शेर ए पोल पिट गया। ठीक है, तो बाबर मायूस बैठा हुआ है, क्या करूं क्या करूं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बैठा है तो क्या कर सकते। तो इसी के थोड़ा सा आगे चलो, 1510 की बात है। एक बैटल हुई जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ गोवा। क्या बोला? बैटल ऑफ गोवा। अब गोवा की बैटल में तुम्हें पता है गोवा के आसपास जो है पुर्तगाली लोग हैं, और एक व्यक्ति जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर। तुम्हें जाना है एलबी क्यूरिक्यू के बारे में? बीजापुर ये जानते हो ना तुम? एलबी क्यूरिक्यू जिसने गोवा कैप्चर कर ली थी, तो पुर्तगाली है, सुल्तान ऑफ बीजापुर है। ये जीत गए, ये हार गए। इसको बैटल ऑफ गोवा बोलते हैं। 1510 की बात है, यानी 1500 में दो पॉइंट पड़े हैं, 2 पॉइंट पड़े। 1501, ठीक है। क्या हो गया विशाल? मैं एक बार विशाल को देख लूं भैया। विशाल, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक तो है। कुछ क्या थोड़ी था विशाल भाई, तुम्हें जबरदस्ती जिंदगी में प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो 1501 और 1510 मुझे 2 पॉइंट समझ में आ गए कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, तुम बालक हो क्या? ठीक है, बालक हो क्या? अब ठीक है, निधि सर आप हिस्ट्री क्लास कराते हो क्या? ये क्या कराना? संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। एक और युद्ध आ रहा है 1507। 1507 में जब हमने संस्कृत में पढ़ा था तो विद्वानों ने कहा था कि बैटल कर लो, एक युद्ध करेंगे जिसको हम बैटल ऑफ द्वीप बोलते हैं। इन्हीं विद्वानों के कहने के अनुसार एक तरफ पुर्तगाली थे और एक तरफ गुजराती, ममलूक डायनेस्टी, इजिप्ट के कुछ लोग, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। बस हल्का सा याद रख लेना, बैटल हुई थी 1507 में। ठीक, अरे यार तुमने तो, रिया ने तो आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैथ निकला। ठीक है, इधर आओ। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले 1501 पढ़ा, शेर ए पोल का युद्ध है। शेर ए पोल का युद्ध है, ये हमें याद हो गया। उसके बाद 1507 पढ़ा, बैटल ऑफ द्यू है, हमने पढ़ लिया। 1510 हुआ, ये कौन सी बैटल थी? ये कौन सी बैटल? 1510 वाली, आंसर लगाओ। गोवा की बैटल है, बैटल ऑफ गोवा। 3 बैटल हो गई यार, मैंने अब तक याद किया 326, 305, 261, 700, 700 जल्दी, अरे हाँ ना, 712 आ गया। 1175, 1178, 1191, 1192, 1194, 1501, 1507, 1510। अलेक्जेंडर पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, निकेटर, कलिंगा का युद्ध, सिंध की लड़ाई, मोहम्मद गोरी की मूलराज, मोहम्मद गोरी की भीम, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी, जयचंद मोहम्मद गोरी। 1501 की अगर बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा सेरेपोल। अगर हम बात करें 7 की, बैटल ऑफ द्यू। और 1510 में हमने याद कर लिया गोवा की लड़ाई। बोलो जी, यहाँ तक किसी को कोई बैटल में समस्या? सबको यहाँ तक सब याद हो गया? अब आ गया ये, अब पानीपत का युद्ध होता है पहला, 1526 की बात है, पानीपत का युद्ध। भाई सबको समझ में आया? थम्स अप ठोक दो एक बार, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया तो। अब हमें सारी बैटल करनी है आगे तक, बहुत सारी बैटल्स हैं, पढ़ते पढ़ते हम थकेंगे नहीं। हौसला बनाए रखें। थम्स अप सारे बच्चे नहीं कर रहे आज, थम्स अप नहीं कर रहे तुम, ठीक है? आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, जो बचेंगी कुछ बैटल आगे आती रहेंगी। सबसे पहले है पानीपत का युद्ध। पानीपत 1526 की बात है, बाबर और इब्राहिम लोधी है, जिसमें बाबर जीता।
27 है खाना। देखो पहले लड़ाई करो, उसके बाद खाना खाएंगे। राणा सांगा के साथ बाबर जीता। चंदेरी का युद्ध है 28 में, मैदनी राय के साथ बाबर जीता। गग्गर, ठीक है, तो गग्गर ये घाघरा जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें घाघरा ही पसंद मुझे पता है, लेकिन गग्गर याद रख लेना। बाबर अफगान के साथ है, यहाँ पे बाबर जीता है। लड़ाई सारी बाबर ने जीती है, लड़ाई सारी बाबर ने जीती है, बस याद रखना है पहले खानवा है, फिर चंदेरी है, फिर गग्गर है, और पानीपत सबसे पहला है। ठीक है, एक बार हो जाए। चलो जी, 1526 में कौन सी लड़ाई थी सर? पानीपत की लड़ाई थी, पानीपत की लड़ाई थी। 1527 में कौन सी लड़ाई थी? 27 में कौन सी लड़ाई थी? सारे बच्चे सर खाना खाएंगे, खानवा लड़ाई थी। 1528 में कौन सी लड़ाई थी सर? हल्का हल्का याद आ रहा है, कहीं वो चंदेरी तो नहीं है? हाँ सर चंदेरी है। 1529 में कौन सी लड़ाई है सर? घग्गर। कौन सी है? घग्गर की लड़ाई। घग्गर वाली अफगान के साथ हुई, चंदेरी की मेदनी राय के साथ हुई, खानवा वाली राणा सांगा के साथ हुई, पानीपत वाली इब्राहिम लोदी के साथ हुई। इन सभी लड़ाइयों में वर्सेस कौन था? बाबर। और जीता कौन था सर? बाबर। क्लियर हो गया? तो ये 4 लड़ाई ऑर्डर में याद रख लेना। इनसे पहले एक 1501 वाली लड़ाई थोड़ा ध्यान रख लेना, ये वाली अच्छी इंपॉर्टेंट लड़ाई। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है बैटल ऑफ गुजरात। ये गुजरात वाली हमको याद नहीं, लेकिन याद करनी है। ठीक है, बैटल ऑफ सूरजगढ़ हमें याद नहीं, लेकिन याद करनी है। देखो सबसे पहले बैटल ऑफ गुजरात अगर हम बात करें 1535, हिमायू और बहादुर शाह के बीच में, जिसमें हिमायू जीता। एक जो याद नहीं थी, गुजरात में बहादुर, गुजरात का बहादुर। ठीक है, सूरजगढ़ एक तरफ है शेर खान वर्सेस रूलर ऑफ बंगाल, सूरजगढ़ शेर खान जीता था। याद रखोगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने गुजरात के बारे में बात की, फिर हमने सूरजगढ़ के बारे में बात की, 35 और 34, हिमायू और बहादुरगढ़, और उधर आ गया शेर खान और बंगाल वाला, दोनों इंपॉर्टेंट। ये शेर खान वही है जो शेर खान सूरी बनेगा आगे लगे, वही है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आता है सबसे पहले बैटल ऑफ चूनागढ़। ठीक है, ये चुनारगढ़। तो 1538 में हिमायू और कुतुब खान। भाई इन 3 बैटल के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये 3 बैटल एकदम ऊपर से जा रही है। ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे। तो पहले हमने क्या बोला? पहले हमने कहा यहाँ पे गुजरात, सूरजगढ़ और चुनारगढ़। तो हमने क्या समझ में आया? 35, 34 और 38, ये थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। ये गुजरात की है हिमायू, शेर खान बंगाल वाला है, हिमायू कुतुब खान वाला है, इनको रट लो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा चौसा और कन्नौज, सबको याद है 39 और 40, दोनों में शेर खान जीता, दोनों में शेर खान जीता। ठीक है भाई, कुछ दिमाग में गया? इधर आना एक बार जल्दी से, इधर इधर ऐसे कॉलम बनाते हैं। 1526, 1527, 1528 और 1529। बाबर एकदम कॉमन है। पानीपत का युद्ध पहला है, दूसरा खानवा का युद्ध है, तीसरा चंदेरी का युद्ध है, और चौथा घग्गर का युद्ध है। चलो ये हो गया हमारा जो आसान था, हमने याद कर लिया। इधर आओ, सबसे पहले 1534 में है एक बैटल हुई थी जिसको गुजरात की बैटल बोलते हैं। अब गुजरात में कौन गया था हमारा? हिमायू किससे लड़ा था? बहादुर नाम के एक लड़के से लड़ा था, बहादुर नाम के लड़के से। ठीक है, 1135 में एक बैटल हुई थी सूरजगढ़ के अंदर, सूरजगढ़ के अंदर। ये सूरजगढ़ के अंदर जब बैटल हुई किस किस के साथ है? शेर है बंगाल के साथ लड़ रहा है, शेर और बंगाल के साथ लड़ रहा है। क्लियर है? 1138 की बात करें, चुनारगढ़ है, चुनारगढ़। अब ये चुनारगढ़ के बारे में हमने पूछा तो किस किस के बीच में? हिमायू और कुतुब खान के बीच में। ठीक है, याद रख लोगे। जो आसान है वो आती है सबसे पहले चौसा, और फिर आती है कन्नौज। मैंने जब अपने टाइम में हिस्ट्री पढ़ी थी तो मुझे कन्नौज और चौसा ना बड़ा उल्टा सीधा होता था, उल्टा सीधा होता था। तो याद रख लेना, ये अल्फाबेट में पहले क्या आता है? सी, फिर आता है के। सर 35 उल्टा है क्या यार? ये वाला ठीक तो लिखा है, ये ऐसे ही था, स्लाइड में तो ऐसे ही था। इधर देखो, पहले 34 था फिर 35 था, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ। ना ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, उल्टा। अच्छा 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 अच्छा, गुच्छा नहीं, गुच्छा कर लिया, कर लिया। ठीक है, तो पहले सी आ गया 39 और लास्ट में आ गया फिर 40। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? किताब खोल के 8 करोड़ का चूना लग गया हिमायू को, बैटल ऑफ चुनारगढ़। तो ऐसे करके याद रख लो भाई। वैसे भी हिमायू ओपीएम का बहुत शौकीन आदमी था, तो वो चूना बहुत बनाता था, चूना बहुत बनाता था। ठीक है, तो चूना खा के शेर मंडे 11 गिर गया, तो चूनागढ़ वहीं से याद रख लेना। ये चौसार कन्नौज तो आई थिंक मैं भूलूंगा नहीं, चौसार कन्नौज तो भूलूंगा नहीं भाई। बोलो यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर? आगे चला जाए, आगे आ जाओ। अब आता है, एक सेकंड, एक सेकंड, तुमने सारी बैटल याद कर ली यहाँ तक की? सबको जल्दी, सबको याद है यहाँ तक की सारी बैटल? आओ जरा, आओ हम मिलजुल के। सबसे पहले 326 कमेंट करो। अब जितना जो कोई कमेंट कर सकता है भाई अभी कर लो, इसके बाद मैं रिकॉल नहीं करवाऊंगा दोबारा। हाइडेपस का युद्ध है, झेलम का युद्ध है, 305 चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में, 261
कमेंट करो 261 किसके साथ? सर 261 कलिंगा का युद्ध है। 712 सिंध की बैटल है, सिंध की बैटल है, सिंध की बैटल है दाहिर और कासिम के बीच में। नंबर 5 1175 1178 1191 और 1192 लगा दो जी। सब में कौन कॉमन? मोहम्मद गोरी कॉमन कॉमन कॉमन। सबसे पहले मुल्तान का युद्ध है, उसके बाद माउंट आबू का युद्ध है जिसको क्यादरा का युद्ध बोलते हैं, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वी जी कॉमन, पृथ्वी जी कॉमन, भीम भैया कॉमन, मूलराज कॉमन। यहां तक क्लियर? आ गया हो। 1194 के अंदर कौन सा था? सर जयचंद था। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। हार गया था। 1501 1507 1510 क्या लगा आंसर? 1501 है शेर ए पॉल, बाबर और सबीनी खान। 7 में बैटल ऑफ दीव, बैटल ऑफ दीव पुर्तगाली, इधर से ममलूक, इजिप्ट और गुजराती, ये हो गया। 10 के अंदर बैटल ऑफ गोवा, पुर्तगाली वर्सेस बीजापुर का सुल्तान, ये मुझे याद है। आगे आ जाओ। 1526 1527 1528 1529 लगाओ जी आंसर, ताबड़तोड़। चलें जी आगे। चलो, सबसे पहले पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध। यहाँ पे कौन है? इब्राहिम लोदी है। बाबर कॉमन है, बाबर कॉमन है। राणा सांगा है, मेदनी राय है, अफगान के रूलर है। ये सारे किसके साथ थे? बाबर के साथ वर्सेस में थे, बाबर के साथ वर्सेस में थे। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? और थोड़ा आ गया सर। 1535 जो मैंने गलती की गुजरात वाली, दोबारा नहीं होगी। 1534 ठीक है, याद रखोगे। सूरजगढ़, गलती दोबारा नहीं होगी। 1538 ठीक है, 1539 1540 लगाओ जी। चूना लगा देंगे, चूनागढ़ से। चौसा कन्नौज है। बोलो जी यहाँ तक समझ में आ गई? गुजरात के अंदर कौन है? हिमायू वर्सेस बहादुर है। सूरज में शेर खान वर्सेस बंगाल है, हिमायू वर्सेस कुतुब है, हिमायू वर्सेस शेर खान है, हिमायू वर्सेस शेर खान है। बोलो जी, यहां तक सब मामला क्लियर। चले आगे। अब नेक्स्ट पे अब आता है सैमुअल कलिंजर, मछुआरा, सिरहिंद, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छे अच्छे बैटल है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ तो इंपॉर्टेंट है, उन सबको याद रखना है। हिमायू कौन सी वार के बाद भाग गया था अफगान? भाई सीधा सीधा याद रख लेना, दूसरी बैटल जब झापड़ वाली बैटल थी, ये वाली, इसमें थप्पड़ लगा, भागा, ये दूसरी बैटल में फिर लौट के वापस आया। ठीक है, अब आ गया। सबसे पहले आता है बैटल ऑफ सैमिल। तो 1543 में शेर शाह और मालदीव के साथ। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोबारा बोलो, सेम 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 सेम। शेर शाह ने माल दिया, शेर शाह ने माल दिया, सेम सेम। शेर शाह का अपना प्लाईवुड का काम था, बढ़िया माल सप्लाई कर रहा है, सेम माल सप्लाई कर रहा है, सेम सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो सेम माल सप्लाई किया है। 1543 में शेर खान ने माल दिया और वही जीता। ठीक है, शाम को माल दिया, किसी को दो, शाम को दो, सुबह में दो, लेकिन सेम माल दिया। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट आता है कलिंजर का युद्ध, 1545 शेर खान और वीरभान शेर खान। ये शेर खान का अच्छा खासा काम है। ठीक है, तो एक तो जार बेचता, जार, सेम जार बेच रहा है, सेम जार बेच रहा है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने एक शेर खान की लड़ाई करी थी वेस्ट बंगाल के साथ, मतलब बंगाल के राजाओं के साथ। कौन सी लड़ाई थी? 1534। सूरज कुंड, सूरज कुंड का मेला। अच्छा, सूरजगढ़, बहुत बढ़िया, इधर आना। मैंने कहा 43 45। सैम्यूल सेम सामान था, जार का सामान था, शेर खान ने बेचा है, माल दिया है वीरभान को, याद रखोगे। 43 45 में सेम माल दिया है, जार का वीरभान को माल दिया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो 43 44। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 55 के अंदर हिमायू जो है तरतर खान के साथ। वैसे जनरली पेपर में जो आता है ना, वो बैटल ऑफ सिरहिंद आता है, कि अपनी सिरहिंद को जीतने के लिए हिमायू ने सिकंदर सूरी को पीटा, ये वाला 55 है। लेकिन हम ये भी याद रख लेंगे, जब आने लगा था तो मछुआरा के साथ भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। ठीक है, सब ने बोला भाई तुझे ततर देंगे, ततर 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 ततर, तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो मच्छीवारों वाले 1555, हिमायू को ततर, हिमायू याद रख लेंगे। क्लियर है? मच्छी पकड़ ली, ततन, भाई कुछ भी याद रखो, तुम्हें याद करना है, याद करने से मतलब होना चाहिए। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 की बात है, अकबर और हिमी के बीच में, अकबर यहाँ पे जीतता है। चलो एक एक करके थोड़ा रिवीजन करते हैं, रिवीजन में ज्यादा याद होता है। तो सबसे पहले हमें सेम सेम सामान बेचना है, 43 में और 45 में। सेम सामान नहीं, वो सैम्यूल है, सैम्यूल है। कैसे बेचेंगे? जार बेचे थे, कलिन जार, जार हो गया। किसने बेचा? शेर खान ने, शेर खान ने। किसे बेचा? पहले तो माल दिया, हमने कहा दे दो,
वीरभान को दिया, चलो भाई माल बेच दिया। 43 और 45 है, 45, ठीक है। अब तुम्हें पता ना मछुआरों के साथ भी हुमायूं का थोड़ा तो हमने क्या लिखा, मच्छीवारा। तो मच्छीवारों के साथ जब पंगा हुआ तो ततड़ ततड़ हुमायूं के ततड़ ततड़ थप्पड़ लगे। तो ततड़ ततड़ क्या है, ततर खान, एक ही हो। ये कब की बात है, 55 55 55 55 55 55 ऐसा कुछ है। तो सिरहिंद की, अपने सिरहिंद की लड़ाई लड़ी थी सिकंदर सूरी के साथ। सिकंदर सूरी किसने, हुमायूं ने, याद हो गया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 56 में, पहली कब हुई थी सर, 26 में। पहली 26 में, दूसरी 56 में, अकबर और हेमू के साथ, अकबर और हेमू के साथ। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सबको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, याद होना जरूरी है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। ग्रिसबेल के युद्ध में जीता था भाई, शेर शाह ने ऑलमोस्ट अपने सारे युद्ध जीते ही थे, ऑलमोस्ट सारे जीते। मरा भी था ना तो अपने कारण ही मरा था, कोई मारने वाला नहीं था। तुम्हें पता ना शेर खान कैसे मरा था, ठीक है। तुम्हें पता ना कैसे मरा, नहीं पता, बैठ के मसाला बना रहा था, मसाला बना रहा था। अरे ये गोला से छील दिया, आलू है क्या या अमरूद है, अरे बाबूजी मसाला छील दिया, नहीं बचोगे, ठीक है। तो गोला बारूद से मर गया था, गोला बारूद से। इतना भोला इंसान था, पता ही नहीं चला आलू की जगह भालू कब छील दिया। वैसा दिल का अच्छा था, दिल का अच्छा, ठीक। हुमायूं को बहुत पीटा था इसने, पहली लड़ाई में पीटा बहुत दबा के, हुमायूं भागने लगा। पहली लड़ाई जब हुई थी ना, क्या बोलते हैं इसमें, चौसा की लड़ाई में। तो चौसा की लड़ाई में बहुत बहुत बुरी तरीके से पिटा। पिटने के बाद भी हुमायूं कह रहा है शेर खान तुझे देख लूंगा, कटपूंजी, ऐसा बोला इसने, ठीक है। तो इधर से इसने मन पे ले ली बात। अगली लड़ाई हुई तो बहुत जबरदस्त पीटा, और हुमायूं जो है ना नदी के किनारे, अरे वो तुमने सवाल क्या पूछा था कौन सी लड़ाई में भागा था, मैं दूसरी लड़ाई में भागा था, कन्नौज लड़ाई में भागा था, भाग गया सब छोड़ के, नदी में कूदा। नदी में जब कूदा, एक बोटिंग वाला जा रहा था आराम से नदिया के पार, तो इधर से हुमायूं गिरा, हुमायूं ने गिरते गाली दी होगी तो, ठीक है। अरे सुन ले मेरी बात, मैं राजा हूं। तो उसने जाके कहा आजा चला, आजा बैठ मेरी बोट में बैठा, क्या हुआ बता मुझे, ठीक है। तो उसने कहा यार ऐसे मैं राजा हूँ, मेरी बहुत तगड़ी कुटाई हुई है, मुझे ना बस मेरे भाई के पास छोड़ दे, अगर मैं दोबारा जिस दिन राजा बन गया ना तेरी बल्ले बल्ले कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरे कुछ नहीं जाता। उसने कहा हो गए। तो वापस जब राजा बनता है ना, तो एक दिन का राजा बनाया था, ठीक है, एक दिन का राजा बना दिया था। नेम, उसका नेम था बिस्ती, बिस्ती, ठीक है, बिस्ती था। तो बिस्ती को एक दिन का जब राजा बनाया गया तो उसने लेदर के सिक्के चलवा दिए थे, फिर सबने पीटा उसे कि बुद्धि कहाँ गई तेरी। ऐसा सब चलता रहता है। अभी जरा सर बाबर सिया था कि सुन्नी, भाई ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें, सिया था कि सुन्नी, क्योंकि मैं कहता हूं तुम्हें सुन्नी, तुम कहते नहीं सर सिया था, हर किताब में अलग ही बात है, ठीक है। फिर भी लिख लो सुन्नी था सिया था, पढ़ लेना तुम, कोई बात, पेपर में नहीं आएगा, है ना। पेपर में एसएससी वाले पूछ रहे हैं, बता बेटा सौरभ खड़ा हो, मैं यहाँ पे ना 2-2 नंबर सबको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। सिया था कि सुन्नी, सिया था, काट लो 2 नंबर इसके, ऐसा पेपर में नहीं आएगा, घबराओ। इधर बाबूराव का रोल में मजा आ जाए भाई, एपिक रोल, ठीक है। लेकिन इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूं मैं अभी, 2-4 साल का फर्क है अभी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 याद रख लोगे, अकबर और महाराणा प्रताप। यार एक राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई थी, राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई थी वो, राणा सांगा के साथ खानों की लड़ाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। थर्ड बैटल ऑफ त्राइन, इसी के बारे में तो बात करे थे। पहली दो कब हुई, त्राइन का पहले दो युद्ध, पहले दो कब युद्ध हुए थे, 91 और 92 में, है ना। उसके बाद आ गया 1216, 1216 इल्तुतमिश और यलदोज। ये कौन है यलदोज, सुना सुना लग रहा है कि यलदोज कौन है ये, सुना सुना लग रहा है। तो जाउद्दीन यलदोज, मैं बता रहा हूं कौन है। हाँ ये गुलाम था लेकिन गवर्नर बना दिया था। तुम्हें याद है जब ये अपना ऐबक वैबक सब राजा बने थे, ठीक है, तो अलग अलग एरिया के अलग अलग गुलाम थे, तो इनकी आपस में चीती पीपी होने लगी थी, उसमें से यलदोज सामने निकल के आया था, ठीक है। उसके बाद 1216 याद है ना, इल्तुतमिश जीता था। बैटल ऑफ कैथल 1240, अब ये कैथल वाली बैटल तुम्हें याद हो ना हो, तुम ऐसे याद रख लेना कि रजिया की डेथ 1240 में हुई थी, रजिया की डेथ कैथल में हुई थी, तो वहीं से याद रख लेना। बैरम शाह इसी का भाई, ये याद रख लेना, बैटल ऑफ कैथल, ठीक है। उसके बाद आता है गुजरात बैटल। यार बैटल ऑफ गुजरात तुमने पहले भी पढ़ी थी क्या, बैटल ऑफ गुजरात कब हुई थी, 35 में, बहुत बढ़िया। अब हल्का सा याद रखना, गुजरात बैटल लिखा आएगा तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और करणदेव के बीच में हुई थी। हल्का तुम्हें याद है, करणदेव इसकी बीवी से शादी कर ली थी, याद है कुछ, करणदेव को मारने गया, करणदेव को, क्लास कब कब तक है, या तुम उससे सवाल क्यों पूछते हो ऐसा कि क्लास कब तक है, ऐसे क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो ऐसा। अच्छा जिसको जाने तो जाओ,
हमेशा आगे एक बच्चा पूछेगा क्लास कब तक लोगे, कितने सवाल कराओगे। भाई अब मैंने बिठा तो रखा तुम लोगों को, तुम्हारी अपनी इच्छा होती है, कभी आओ कभी जाओ, दिल करे पढ़ने का पढ़ो, नहीं दिल करे आराम करो, चिल मोड है इसमें। तो ऑफलाइन में होते सर कहते सर छोड़ दो सर प्लीज, सर मम्मी ने कहा था कि घर जल्दी आना है तो जाना होगा। लड़के कहते सर प्लीज सर पापा ने बोला था कि आते हुए ना परचून का सामान लाना है, फिर वो यहाँ से निकलते हुए फिर बीबी कहाँ हो, वैसा तो नहीं है, यहाँ तुम जा सकते हो, है ना। ऐसा मेरे साथ ऑफलाइन में होता है कि लड़का है सर प्लीज सर मेरे घर से ना सर पैसा नहीं आया और मुझे अर्जेंट में बुक खरीदनी है, अर्जेंट में बुक खरीदनी, सर पैसा दे दो। मैंने पैसा दे दिया। अब उसके बाद मैं 1 घंटे बाद क्लास के बाद मैं ऐसी नीचे ना चाय पीने चला गया, मैं चला सर चाय पियाते हैं। भाई वो लड़का 3 लड़कियां 2 लड़के पैटीज खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे वहीं ऑफिस के नीचे। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बुक सर वो ले लूंगा ना सर, मैं पैसा आ गया सर, आ गया सर पैसा। फिर मैंने कहा ये पैसा वापस दोगे कभी? हाँ सर पैसा आते कल लो आप। जमाने बीत के पैसा आया नहीं वापस। मैंने कहा चल कोई, पैटीज ही खाई थी, ठीक है, नुकसान थोड़ी है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा गुजरात बैटल, तो याद रख लेना अलाउद्दीन और करणदेव, जिसमें अलाउद्दीन जीता। रणथंभौर की एक बैटल हुई 1301 में अलाउद्दीन और हमीर देव के बीच में, इनकी बहू से शादी कर ली थी। चित्तौड़ की बैटल हुई थी, ये राजा रतन सिंह है, पद्मावत से ट्राई की लेकिन बात बनी नहीं, ठीक है सर कहानी अच्छी है। भाई मैं तुम्हें सब एक मिनट सब कहानी रियल है, वास्तविकता संबंध है इनका, ठीक है, वास्तविकता संबंध है, कोई ऐसी काल्पनिक कहानियां नहीं है, आहट मूवी नहीं देख रहे तुम, रियल है। नेक्स्ट आता है देवगिरी की बैटल 1307 अलाउद्दीन और रामचंद्र देव। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये देवगिरी वाले इंपॉर्टेंट है, इनको रामचंद्र देव को राय रयान के टाइटल से जाना जाता है, राय रयान के टाइटल से। एक बार दोबारा देखते हैं, बड़ी अटपटी सी बैटल है इस पेज की, ठीक है। चलो जी, सबसे पहला जो सबसे आसान बैटल है 1556 की एक बैटल है जिसको हल्दी घाटी बोला जाता है। हल्दी घाटी ये पेपर में सबसे ज्यादा आती है, जिसमें एक तरफ अकबर है एक तरफ महाराणा प्रताप है, ये सब ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल आने लगा है। तो पहला हमने याद है, दूसरा में याद है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इल्तुतमिश और यल्दोज नाम का एक बंदा है, इनके बीच में हमने कहा कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। इसके बाद बैटल ऑफ कैथल हमने पढ़ा था, तो कैथल वाला तो मुझे याद हो गया था। कैथल वाला कैसे याद हुआ था? ऐसे याद हुआ था सर, रजिया वाला पॉइंट मुझे याद था, और इसके भाई बैरम शाह का नाम मुझे याद था। 1240 की बात है, क्योंकि 4 साल तो राज ही रहा था इनका, ठीक है। अब मुश्किल वाला थोड़ा मामला आता है, जहां पे हमने पढ़ा था गुजरात बैटल हमें याद है, गुजरात वाला बैटल हमको याद नहीं, बस तुम याद रख लेना कि गुजरात पर अलाउद्दीन ने अटैक किया था। कब की बात है सर? 1257 से लेकर 58 की बात है, गुजरात पर अटैक किया। उसके बाद रणथंभौर पे अटैक किया, रणथंभौर पे अटैक किया, ये अटैक याद कर लो, बैटल कुछ मत याद रखो, 1301 की बात है। इसके बाद चित्तौड़ पर अटैक किया था, इसके बाद चित्तौड़ पर अटैक किया था। ये चित्तौड़ पर अटैक किया था, तुम्हें पता है, तुम्हें चाहिए बीवी कैसी? पद्मावत जैसी। तो पद्मावत यहीं पे थी, क्या नाम था उसका? पद्मावत बुक का नाम है, क्या नाम था उसका? और नाम क्या था? पद्मिनी। तो पद्मिनी से प्यार, तुम्हें पता है, ये गया था, मूवी भी देखी होगी तुमने, शाहिद कपूर को बोला ए राजा रतन सिंह मुझे अपनी बीवी की फोटो दिखाओ। राजा रतन सिंह बोला हम राजपूत है, तुम्हें फोटो नहीं दिखाएंगे। तो उसने मैं लड़ दूंगा, तो उसकी बोल पागल है क्या, देख लेगा एक बार, बिगड़ टूट जाएगा, ये सारा इधर से गड़बड़ चल रहा है, हाँ इनको भगाओ, भाग जाए यहाँ से, ठीक है। कह रहे चलो तुम कह रही हो, तो दबाव में आ गया, तो ऐसे शीशे में दिखाया। अलाउद्दीन बोला अरे भैया क्या सुंदर है लड़की। और ये बात किसने डाली तुम्हें पता है? एक पंडित जी थे उनके वहां के, वो बता के आए थे, अगर तुम्हें पूरी दुनिया पे, और अलाउद्दीन का सपना था पूरी दुनिया पे फतेह हासिल करना, विक्ट्री पाना। तो किसी ने बोला कि यार अगर तुम उससे शादी कर लोगे ना, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। पर जबकि ये फरेब था, ऊपर से इसने कहा फरेब में कितनी सुंदर है वो, ठीक है। तो फिर अलाउद्दीन ने कहा कि देखो राजा मैंने फोटो देख ली, मरोगे तुम, ठीक है, क्या क्या निकल गया। तो यहाँ से याद रखना चित्तौड़ वाला 1303 कहानी याद रख लेना, अलाउद्दीन और राजा रतन सिंह की। फिर अलाउद्दीन ने, तुम्हें पता है ना, ये अलाउद्दीन वो वाला राजा था जिसने पूरे साउथ पर कब्जा किया था, याद है तुम्हें? साउथ पर इसका मलिक काफूर जो है, तगड़ा तगड़ा तगड़ा, वो बिल्कुल साउथ तक रामेश्वर तक पहुंच गया था। तो यहीं पे देवगिरी में एक लड़ाई हुई थी, देवगिरी में लड़ाई हुई थी। तो ये कब की बात है? 1307 की बात है, जिसमें एक तरफ है अलाउद्दीन स्थानी मलिक काफूर ही था, वर्सेस कौन है? रामचंद्र है। इसी को राय रैन का टाइटल दिया था कि भाई बहुत बेहतरीन लड़ा, तो ऐसा टाइटल को दे दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है 1565 की बात। भाई यहाँ तक सबको याद हुई कि नहीं हुई याद? कशिश मुझे तुम निधि समझो, मुझसे बात कर, ठीक है भाई। तेज हो गया क्या? रिपीट की जाए, आओ इधर, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हल्दी घाटी युद्ध पढ़ा था 76 में। अच्छा ईयर कम याद हो रहे हैं, इधर आओ जरा, ओ जी ने मेरे ईयर भूल लिया, इधर आओ। चलो एक एक करते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक लड़ाई हुई थी, लड़ाई का नाम है हल्दी घाटी की लड़ाई।
हल्दी घाटी 76। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 76 का फासला है, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश और यल्दोज, ये थर्ड बैटल ऑफ तराइन थी 1216 में। रजिया से पूछा कि रजिया दीदी आपकी मृत्यु वाला जो है वो कब का चैप्टर था, कह रहे 1240 का था, जिसमें मुझे बहुत साफ पता है कि 1240 में कौन आया था भाई। 1240 में मेरे भाई था जिसका नाम क्या है, बैरम शान, इसने मुझे मारा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना है। अब देखो अलाउद्दीन का कहानी याद रख लो, पहले चित्तौड़ पर पहले गुजरात पर, चित्तौड़ पर, गुजरात पर, उसके बाद रणथंभौर पर, और उसके बाद चित्तौड़ पर, ये 3 में लड़ाई हुई। 1300 पहले 1298-97, 1301 और 1303, ये तीनों याद करने, और लास्ट में देवगिरी हमने पढ़ा, लास्ट में देवगिरी पढ़ा था रामचंद्र के, ठीक है। ये पढ़ा इसके 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बैटल से क्वेश्चन आता है पेपर में, आता है, ठीक है। अब आता है तल्ली कोटा की बैटल, ये थोड़ा सा पुराना डाटा रहेगा, आई थिंक वो कटोली वटोली वाले पीछे रहेगा, तो उसको लाओ, ठीक है। सर रणथंभौर में जीता कहाँ था बेचारा, हमें देखो यार, सुसाइड कोई भी करे, जीता वही माना था जो आखिरी में खड़ा रहेगा, ठीक है। पहले गुजरात है, उसके बाद रणथंभौर है, और उसके बाद चित्तौड़ है। पहले गुजरात, रणथंभौर, फिर चित्तौड़, ऐसा करें। अभी ज्यादातर लोगों पे देखो, अलाउद्दीन जो इतनी शादी पहले कर चुका था, जिस भी एरिया में कब्जा करता था वहीं पे अगर वो राजा मर जाता था उसकी रानी से शादी कर लेता था, ठीक है। तो रानी मार क्यों देती थी ने, जब ऐसा समझ, देखो ए रानी मैं तुम शादी करना चाहता हूँ, तेरे पति को मैंने मार दिया, अंदर तो द्वेष है, अंदर तो द्वेष है। तो किस दिन कहेगी सुनो अलाउद्दीन इधर मैं तुम्हें खाना में जहर मिला के दे दे, खत्म। ऐसा करना चाहिए। इनसे इनके हाथ से खाता नहीं होगा, इसे पता होगा जहर देके मार सकती है, ठीक है। यहाँ तो पूरी महारानी सीरीज में अपने पति का बदला लेने के लिए पूरी सीरीज बदल दी, ये क्यों नहीं कर सकती, ये भी कर सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आएगा, पहले चेक करवाते हैं, रोज मर रहे होंगे लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है तल्ली कोटा की बैटल। अब तल्ली कोटा जो है 1565 याद रखिए, विजयनगर एम्पायर ना ऑलमोस्ट जो है खत्म हो गया था तल्ली कोटा की बैटल 65 में, थोड़ा पुराना है, याद रखिएगा। उसके बाद ग्वालियर की बैटल नॉट सो इंपॉर्टेंट है। अभी है कटोली बैटल 1518, इब्राहिम लोधी राणा सांगा, ये याद कर लेना। अच्छा, ये राणा सांगा के साथ लड़ाई क्यों थी कटोली वाली, पता है तुम्हें क्यों था? मैं बता रहा हूँ। इब्राहिम लोधी ना थोड़ा बेकार सा आदमी था, मतलब बेकार इन द सेंस कि अपने राजपाट में बुलाता था और बेइज्जती कर देता था, ठीक है। तो अपने यहाँ बुलाया तो कह रहे अरे मेरे प्रदेश हम तुम बेइज्जती कर दी, इसलिए लड़ाई हो गई, थोड़ा ऐसे करके याद रखना। इब्राहिम लोधी कटोली गई, ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ, इंसल्ट की वजह से। नेक्स्ट है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमको थोड़ी कहानी जो है औरंगजेब के बारे में पता चलेगी, औरंगजेब वाला समझो, आ जाओ जी। सबसे पहले आता है 1658 धर्मत का युद्ध है, 1658 धर्मत का युद्ध है। हर लड़ाई के अंदर एक आदमी कॉमन रखो, औरंगजेब को बिठा के रखो, बाकी सब चलता रहेगा। देखो ये बैटल हुई थी दारा शियोक के साथ। देखो दारा जो है तुम्हें पता है शाहजहां का सबसे क्लियर था कि ये मेरा बेटा बनेगा, मुझे बहुत प्यार है, लव यू बेटा, ऐसा करता था। तो शाहजहां का सबसे होनहार बेटा, एकदम काबिल बेटा दारा शियोक था। औरंगजेब ने क्या कहा, अपने एक भाई को बुलाया जिसका नाम था मुराद। मुराद बोला भैया इधर सुनो, मैं तुम्हें जमीन में हिस्सा दूंगा, तुम्हें राजा बना दूंगा, आ जाओ। तो औरंगजेब और मुराद ने मिलकर अपने भाई को पीट दिया, दारा को धर्मत की लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में पीटा। हमने कहा कोई बात नहीं। अगली लड़ाई तो सामूगढ़ 1658 के अंदर, अगेन यहां पे लिखा गया है दारा, औरंगजेब और मुराद। देखो यार ये आई थिंक थोड़ा लोचा हो गया, ठीक है। यहाँ पे दारा नहीं आएगा, मतलब दारा नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए सूजा, यहाँ पे सूजा आना चाहिए, ये ठीक है। खजवा की लड़ाई में सूजा है, हाँ है। ये दारा के साथ 2 ही लड़ाई हुई, एक तो धर्मत की लड़ाई हमने दारा से करवा दी, सामूगढ़ की लड़ाई अच्छा दारा से करवाओ, एक सेकंड दारा से करवाओ। दियोगढ़ी की लड़ाई जो है औरंगजेब और दारा, नहीं भाई नहीं, सारी लड़ाई इसके साथ थोड़ी है। खजवा की लड़ाई जो है औरंगजेब, अच्छा इसमें ये था कि जो सामूगढ़ की लड़ाई है और इससे पहले दियोराई की लड़ाई, इस लड़ाई के अंदर बीच में कोई और बंदा आया था, अब मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, एक और बंदा आया था जिसमें दारा ने उसको सपोर्ट किया था, वैसा वाला सीन था। चलो अभी के लिए याद कर लेते हैं, धर्मत, सामूगढ़, दियोगढ़, दारा तीनों में याद कर लिया। ईयर एक ही का डिफरेंस है, दियोगढ़ वाला, बाकी सब सेम। और एक आता खजवा जिसमें हमें औरंगजेब और सूजा की लड़ाई दिखाई देते हैं। डिफरेंस में ये भी है, मैं तुम्हें हल्का सा देता हूँ, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ। देखो धर्मत, सामूगढ़ और दियोगढ़, तीनों लड़ाई में औरंगजेब कॉमन है, मुराद कॉमन है, बस बीच में एक लड़ाई में मुराद को मार देता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। दारा शियोक कॉमन है, मतलब याद करने के लिए अभी बता देता हूँ, बाकी मैं बता दूंगा एक बार कौन सा अपडेट करना है। 1658 दोनों लड़ाई में औरंगजेब और दारा है, ठीक है। 1659 में एक लड़ाई होती है जिसको दियोराई की लड़ाई बोलते हैं, याद रख लेना, दियोराई की लड़ाई में औरंगजेब और दारा है। बस खजवा की लड़ाई जो है वो सूजा के साथ होगी, बस और कुछ नहीं करना। इधर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, धर्मत लिखा, एक लड़ाई, उसके बाद लिखा सामूगढ़ दूसरी लड़ाई, इसके बाद क्या लिखा दियोराई, ये तीसरी लड़ाई। ये तीन लड़ाई में औरंगजेब और दारा है, ये दोनों 58, ये वाला लड़ाई 59, ठीक है।
उसके बाद खजुआ वाला लड़ाई जो हमने पढ़ी थी, ये 59 में हुई थी, औरंगजेब और सूजा के बीच। बस इतना याद रख लो। बोलो जी, कुछ याद हुआ? हो गया। मैं भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ आराम से तसल्ली से तुम्हें बताने की। अब आ गया, नेक्स्ट आती है करनाल की बैटल, बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में सीधा सीधा याद रख लेना 1739 है। मोहम्मद शाह और नादिर शाह, आप थोड़ा सा याद रख लेना, नादिर शाह डिफीटेड द मुगल्स, ये पॉइंट है, बस याद करना। बैटल ऑफ करनाल इंपॉर्टेंट है। बस इस करनाल की बैटल का दुख क्या था? करनाल की बैटल का दुख ये था कि जो है नादिर शाह थे, ये अटैक करते करते भारत के इंटरनल तक आ गए। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, पहली कब होती? 26, दूसरी कब होती? 56, तीसरी कब होती? 61। ये याद रख लोगे? याद रख लोगे? क्लियर है? हाँ के ना? बोलो ये सब यहाँ समझ में आ जाएगा? आज सुना लो, कोई बात नहीं, सुना लो, ठीक है, क्लियर है, डन। ये 3 बैटल याद रखिए। बैटल ऑफ करनाल थोड़ा याद रख लीजिएगा। बैटल ऑफ करनाल है 1730 में। कौन है सर जी? अरे वो नहीं, मेरा नंदलाल सो रहा था, उठ के चल दिया, ठीक है। सीढ़ियों से गिरकर मैंने हुमायूं था ना, ठीक है। चलो आ गया। औरंगजेब कोई बैटल में नहीं आ रहा है, ध्यान रख लेना, कोई बैटल नहीं थी, अपनी मर्जी से प्राण त्यागे। अब आते हैं भाई मैसूर की लड़ाइयों पे, एंग्लो मराठा वॉर पे। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ट्रीटियों के साथ, ठीक है। इधर फर्स्ट मैसूर, सेकंड मैसूर, थर्ड मैसूर, फोर्थ मैसूर, 4 तो मैसूर की लड़ाई है, ठीक है। 4 तो मैसूर की लड़ाई है। सबसे पहले कौन सी लड़ाई हम याद करेंगे? सबसे पहले 67, 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। देखो पहले है 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99। ये चारों ईयर मुझे याद, सबसे पहले मुझे ईयर याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है सिर्फ ईयर से। पहला ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ाई हुई, हैदर अली जीता। ब्रिटिश हैदर अली के बीच में लड़ाई हुई, मैंगलोर की संधि साइन हुई। कॉर्नवालिस टीपू के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन हुई। वेल्सी और टीपू के बीच में ब्रिटिश जीत गए, ठीक है। अब ठीक है, इधर सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या है, मैसूर का पहला ही, मैसूर का पहला ही 67 से 69 एक, ठीक है। दूसरा 80 से लेकर 84 नेक्स्ट, तीसरा 90 से लेकर 92 और चौथा 99। ये 4 साल याद कर लो, यही तुम्हारे मैसूर की लड़ाई, ठीक है। पहली लड़ाई हैदर अली जीता, फिर संधि आई मैंगलोर की संधि, फिर संधि आई श्रीरंगपट्टनम की संधि, और यहाँ पे ब्रिटिश हारे गए, मतलब ब्रिटिश जीत गए थे। ये मैसूर का पूरा पॉइंट याद रखना, ये मैसूर है, ठीक है। हाँ, यहाँ टीपू गए। आ गया मराठा, 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 3 मराठा है, मराठा 1, मराठा 2, मराठा 3, 75, 82, 803, 806, 18, 17, 18, 18। साल भाई की संधि ब्रिटिश ब्रिटिश जीते हैं। संधियां की कमी नहीं है, बहुत संधि, ठीक है, बहुत संधि है यहाँ पे, मैं आगे करवाऊंगा। तो ब्रिटिश मराठा है, वेल्सली सिंधिया है, और बाजीराव सिकंदिया में याद रखना, ये तीनों याद रखना। रिपीट किया जाए एक बार। सबसे पहले मैं मैसूर को याद करूंगा एक बार और। सबसे पहले 67 से लेकर 69 तक था, 80 से लेकर 84 तक था, 90 से लेकर 92 तक था, और 99 तक, ये इसके याद हो गए। फिर आता है हमारा मराठा 75 से लेकर 82 तक एक, 1803 से लेकर 1806 एक, 1817 से लेकर 1818 तक 3। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, इनको रट लो, याद कर लो, ठीक है। ये बेसिक है, ये सबसे पहले बेसिक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता कौन कौन, हैदर हैदर 2 में, टीपू टीपू 2 में। यहाँ पे मराठा ही है, ये मराठा वाला मैं अलग से करवाऊंगा। हो गया जी यार, हो गया यार, आगे चले नेक्स्ट। अब आता है बर्मीज, अफगान और सिख और नेपाल को, ठीक है। भाई एक चीज बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? ओम शांति ओम की ओम, ठीक है। हैदर अली तो इन बैटल में हार गया था यार, बीमार होकर बैटल में मर गया था, ठीक है। देखो थोड़ी अटपटा सा है टॉपिक, थोड़ा आराम से ही चल लो, बिल्कुल थोड़ा अटपटा सा है टॉपिक। 2 मिनट रेस्ट ले लो, 2 मिनट रेस्ट ले लो, इतना हजम नहीं हो रहा है। देखो मैं फिर से कहता हूँ, मुझे ये करवाने में, मतलब ये वाला टॉपिक करवाने में मजा आए या ना आए, लेकिन पेपर की ये डिमांड है, पेपर की डिमांड है, मानो मेरी बात। ये देखो ये वाला जो है ना, ठीक है सर, आप हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, ऐसा क्यों? भाई जैसे मुझे कोई क्वेश्चन ठीक ठाक सा लगता है तो मैं जवाब देता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता तो निकल जाता है, वरना मैं सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सर ये आपका आराम से है तो जल्दी जल्दी कैसे होगा? नहीं देते भाई, कोशिश करूँ देता, ठीक है। चलो 2 मिनट आराम करो, चिल करो। अभी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें और क्या क्या करना है। ये वाली बैटल करनी है, एक बार आगे रिकॉल है बैटल का, थोड़ा डिटेल वर्जन है, एक बार मोटा मोटा इनको देख लेंगे, सिर्फ बैटल्स देखनी है। फिर आती है संधि, इन संधि में सारी याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट उनको ही देखा। फिर उसके बाद है कुछ सवाल। अच्छा बताना बैटल ऑफ गोवा कब हुई थी? बैटल ऑफ गोवा कब हुई थी? सर वही वाली बात, 10 वाली, सुल्तान ऑफ बीजापुर। सबको आता है क्या? अरे तुम कातिल आदमी हो। बैटल ऑफ करनाल 1739 में, मैंने कहा था यार तैरते तैरते आगे तक आ गया था, कौन था?
ठीक है, नादिर शाह किसको? अकबर सेकंड, बहादुर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। आंसर क्या लगाऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पंजाब से है कोई साथी मेरा? मैं हूं वही पंजाब से, मैं। इधर बैटल ऑफ प्लासी अभी नहीं किया, फिर भी आप आंसर दे सकते हो, अभी छोड़ दो, चलो अभी रिवाइज करेंगे, अभी छोड़ दो। अगला एंग्लो सिख, अभी इस पेज पे थे, हम छोड़ देंगे। ट्रीटी ऑफ अलिंगर नहीं पढ़ा, छोड़ देंगे। बक्सर नहीं पढ़ा, अभी तराइन पढ़ लिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बहुत बढ़िया। 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1216। आगे आ जाओ। बैटल ऑफ बिदारा नहीं पढ़ा है, कोई नहीं, आगे पढ़ लेंगे। आगे आओ। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 1919 अभी नहीं पढ़ा है। हल्दी घाटी, ये बता दो, हल्दी घाटी युद्ध पहले हुआ कब था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? हाँ मिलेगी यार पीडीएफ, 1576 के अंदर, बहुत बढ़िया। इब्राहिम और हेमू के बीच, ऐसा था? नहीं, महाराणा प्रताप। ठीक है, आ गया। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज अभी पढ़ा था हम लोगों ने, पोल में आंसर, कोई बात नहीं, ऐसी दे दो। बैटल ऑफ कन्नौज, बढ़िया, 40। ठीक है, बस बस बस। इसके बाद मैं सोचा था आज ही टाइम लगेगा तो तुम्हें इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन भी बता दूं, तो इंपॉर्टेंट बाउंड्री लास्ट में, कि इंडरवा कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है, ये लास्ट में, क्योंकि छूट गया था ना पीछे, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे तो याद है। आ गया, चलो अब हम यहाँ पे थे। ठीक है, 2 मिनट आराम कर लो, 2 मिनट आराम कर लो। यार आज मैंने प्रैक्टिस क्लास नहीं रखी है, कल 12 बजे अमेंडमेंट करवा तो रहा हूँ, कल 12 बजे है, और तो कोई क्लास नहीं, आज नहीं रखी है। सर तूफान आ गया यार, मेरे यहाँ भी मौसम बिगड़ रहा है। देखो मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, स्टैटिक कोर्स ना अपने आप में कोई एंड नहीं है। ठीक है, सॉइल नहीं हुआ, कल वाली क्लास तो हुई नहीं है, कल वाली क्लास हुई नहीं थी, है ना, कोई एंड नहीं है इनका, छुट्टी कर दे। नहीं यार पढ़ लो, यार पढ़ लो भाई। फिर दिशा, तुम दिशा क्यों भटक रहे हो? मैंने यही तो कहा है कि जब एंड करेंगे ना तो एकदम मिलजुल के पूछ पाछ के बात करें कि सर अब एंड कर देंगे, कोई टॉपिक बचा है क्या? अभी म्यूजिक बचा है, घराना बचा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट करवाने हैं, तो बचा हुआ है, बचा बचा। स्टैटिक जीके का एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दूंगा। पर्सनैलिटी, मैं तो तुम्हें कहता हूं, तुम मुझे बताओ, मैंने कभी तुमसे ये कहा है कि मैं एंड कर दूंगा स्टैटिक जीके का बैच? जब तक रगड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रीजनिंग का पुराना देख लो यार, अनअकैडमी पर भरोसा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मुझ पे भरोसा रख के पढ़ते रहो। चल अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नहीं पता भाई, चलो भाई, तुम्हें स्टैटिक जीके एकदम पैसा वसूल लग रहा है कि स्टैटिक जीके में जिन बच्चों ने मेरे कहने पर इनरोल किया था कि यार स्टैटिक जीके का बैच मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा कराऊंगा, ये कराऊंगा, सबको लग रहा है कि हाँ यार जो बोला था वो हो रहा है? ठीक है, नोटेड सर। अब नेक्स्ट, अच्छा मालिक, चल रहा हूँ नेक्स्ट, चल चलो नेक्स्ट पे आओ। एक तो नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा ऐसे दिल करता है। नेक्स्ट आओ, एंग्लो बर्मा वॉर। अब एंग्लो बर्मा, इधर देखो, 1824 से 26 तक है। आर्नेस्ट, मैंने ना ऐसे ही याद किया था, मैंने बंगाल वाला बर्मीज वाला याद ही नहीं किया था, बस मैंने ये आ गया था बगल में। मैं जब आम खोलता हूँ तो मेरे बगल में, जल्दी आ जाएगा, बगल में, बगल में, तो ये वाला मुझे याद हुआ था। आर्नेस्ट बगल, बर्मीज याद किया था। ट्रीटी ऑफ यंदूप, ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, पेपर में कैसे है, यंदूप की ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी, याद करो। नेक्स्ट है सेकंड बर्मी वार जो हुई थी 52 में हुई थी, डलहौजी का, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो 2 याद किए। 24 पूरा पूरा ऐसे कर लेते हैं यार, कि पहली बर्मा वार 26 में, दूसरी 52 में, जस्ट डबल करना है। पहले 26 में, फिर 52 में, डबल कर देंगे, जस्ट याद ही तो करना है ना, पहली याद आएगी दूसरी भी याद आ जाएगी, डबल कर देंगे। यंदोब की संधि एक साइन हुई थी, दूसरी डलहौजी जीत गया। अफगान, अफगान वाला मैंने ऑकलैंड याद करवाया था, हासिल करवाया था। तो पहली अफगान वॉर जो है, ठीक है, 39 से 42, सेकंड अफगान वॉर 70 से 80। तो लगभग लगभग यहाँ पे भी हमें डबल देखने को मिला है, यहाँ पर लगभग याद रख लो 40 और ये 80, डबल याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मोहम्मद जीता है, दूसरा लिप्टन जीता है, अफगान वॉर दोनों याद। पहला मुझे आगे बंद करके बर्मी याद करने दो, बर्मी मैंने याद किया 26, दूसरा 52, खत्म, दोनों 18 में। फिर एंग्लो अफगान वॉर जब मैंने याद की तो पहला 40 में गया, दूसरा 80 में गया, 18 से शुरू होता है, ये भी मुझे याद होगा। एक यंदो वाली टीटी मुझे अलग से याद करनी, बाकी चल जाएगा। बर्मीज वाला जब मैंने याद किया, बगल में, बगल में आम वाला मैंने वर्ड याद किया था, और अफगान में ऑकलैंड वर्ड याद किया था। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा, सिख वॉर 2 है, 45 और 49। ठीक है, 45 से लेकर 49 तक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर तुमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा याद कर लीजिएगा, पहली सिख वॉर के बाद लाहौर वाला। ठीक है भाई, मेरी आवाज तुम्हें ठीक ठाक सुनाई दे रही है ना, बढ़िया तरीके से? ऐसे कोई दर्द वर्द तो नहीं है सर में?
ठीक है ना, पता नहीं घर के लोगों को वैल्यू नहीं है, घर का मुर्गा दाल बराबर। चलो ऐसे करते जा रहे हैं मुझे कि भाई हमारा सर दर्द कर दिया। इधर तो पहली एंग्लो जो वॉर है 45-46, दूसरी एंग्लो सिख वॉर है 48-49। लाहौर वाली संधि याद रख लेंगे, ब्रिटिश याद कर लेंगे। नेपाल जो है 1816 याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश वाला वर्ड याद रखना है, नेपाल वाली। नेपाल में तुमसे एग्जाम में पूछा गया था ट्रीटी ऑफ सेंगुली 1816, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आएगा, इसको याद करो, ठीक है। फिर आता सिंध 1843, ये सिंध वाला अगर नहीं भी याद हो रहा ना, सिंध पे कब्जा किया था एलन बो ने, एलन बो ने, ये वाला पॉइंट यहाँ से भी याद कर सकते हो, एलन बो ने कब्जा किया था। थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट है, इसको रटो। चलो एक बार रिवीजन करें। देखो यार बर्मा वाला मैंने 2 पॉइंट याद किया, मैं लिखता हूँ बर्मा। अब बर्मा के मैंने 2 पॉइंट याद किए थे, कौन से? एक तो 26 वाला है और दूसरा 52 वाला है, पहला और दूसरा। बस एक यन दो मुझे याद रखना है, यन दो, ये एक्स्ट्रा संधि याद करनी थी, क्लियर। अफगान वाले के अगर बारे में बात करता हूँ तो 40 मुझे याद था, दूसरा 80 याद है, 1840 1880 ये दोनों याद हो गए थे। ऑकलैंड वर्ड एक मुझे याद रखना है, यहाँ पे आर्मेस्ट मुझे वर्ड याद रखना है, क्लियर है भाई। उसके बाद जब मैं सिख के बारे में बात करता हूँ, मैंने कहा था 45 से पूरा 49 के बीच में ये पहली है और ये दूसरी है, इसी के बीच में लाहौर की संधि भी आती है, लाहौर की संधि भी आती है, ठीक है भाई। एक मिनट सर, अब सेकंड एंगल अफगान 78 से 80 होगा, करेक्ट क्यों नहीं करा रहे? मैंने 80 याद तो करवा दिया मेरे शेर पठान, ये करवा तो दिया, याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आ गया, उसके बाद मैंने नेपाल वाला पढ़ा था, नेपाल की मैंने सेंगुली की संधि याद है ना, कोई बात नहीं, 70 मेंशन है, 80 याद कर लो, 70 अपने आप याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेपाल वाला 1814 से लेकर 1816 पढ़ा था, 16 में सेंगुली की संधि साइन हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद सिंध के ऊपर कब्जा किया था, कब? 1843 में, किसने? एलन बो ने, एलन बो ने कब्जा किया था, ये वाला पॉइंट याद हो गया, क्लियर है, मामला डन। आ गया। अब देखो हमने पढ़े हुए हैं, बस उसको एक बार नजर डालना है। हमने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन याद कर लिया था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन याद कर लिया, चंद्रावर याद कर लिया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब इसके साथ मुझे डेट याद करनी है, 21 अप्रैल, डेट याद करूंगा। आगे आइएगा, खानवा का युद्ध याद कर लिया था, चंदेरी का डेट याद करना चाहो तो कर सकते हो, चंदेरी का युद्ध याद किया था, घग्गर का युद्ध याद किया था। चौसा का डेट याद करनी है, इंपॉर्टेंट मैं मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे कन्नौज की डेट याद करनी है, बाकी याद करनी जुड़नी है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, प्लीज रिमेंबर द डेट्स। फर्स्ट बैटल की याद करनी है, सेकंड बैटल की याद करनी है। बैटल ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ये हमने नहीं करा है। सेकंड कार्नेटिक वॉर ये नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा इसको भी पढ़वाऊंगा मैं। नेक्स्ट आएगा थर्ड कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुई थी? पहले तो याद करो, कार्नेटिक वॉर हुई थी अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच के बीच में। तो पहली कार्नेटिक वॉर 46 से लेकर 48, दूसरी कार्नेटिक वॉर 49 से लेकर 54, और तीसरी वो 7 ईयर कार्नेटिक वॉर बोलते हैं, 58 से लेकर 63 तक 7 ईयर कार्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। अब आओ प्लासी का युद्ध, ईयर और डेट के साथ याद, प्लासी और बक्सर, ईयर और डेट याद करनी है एक साथ। देखो भाई 23 जून को प्लासी का और उसके बाद बक्सर, तो मैं कैसे याद रखूं कि अल्फाबेटिकली जो बड़ा है वो पहले आ रहा है, प्लासी पहले आ रहा है, बक्सर बाद में आ रहा है। इसके अंदर कौन है? सिराजुद्दौला एक तरफ, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ, याद रख लोगे, सिराजुद्दौला एक तरफ, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ। हेक्टर मिनर, ये तुम्हारे पेपर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम, मुगल शाह आलम, ये आपको याद रखना है, और अवध के नवाब, ये आपको याद रखना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। डेट के साथ, ईयर के साथ, विद कौन कौन से अंग्रेज लड़ रहे थे, इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला क्वेश्चन है, क्लियर है। आ गया, अब आता है ट्रीटीज हमारा। मैं जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है मैं उसको अंडरलाइन करूंगा, तुम्हें याद कर लेनी अच्छे से। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1665 रटोगे इसे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलिंगर 1757, ये कब के बाद थी? प्लासी के युद्ध के बाद थी, प्लासी युद्ध के बाद थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस, भाई याद है ना, जब फ्रेंच हार गए थे तो पेरिस की संधि साइन की, दोबारा बोलते हैं। पुरंदर की संधि जो है ये शिवाजी महाराज, छत्रपति, ये सब पूरा वो वाला एरिया है। अलिंगर की संधि जो हमें याद रखना है, बंदीवास और कौन सी बची है? चिंसुगढ़ बची हुई है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अलिंगर की संधि जो है 1757 आफ्टर प्लासी, इलाहाबाद की संधि आफ्टर बक्सर, पेरिस की संधि आफ्टर कार्नेटिक वॉर, याद रखोगे। अलिंगर की संधि जो है प्लासी के बाद, पेरिस की संधि कार्नेटिक के बाद, इलाहाबाद की संधि 1765, याद रख लेना है, किसके बाद? बक्सर के बाद, ठीक है, क्लियर। रिपीट करूं क्या एक बार और? पहले पुरंदर याद करेंगे, फिर ये तीनों याद करेंगे, पहले पुरंदर फिर ये तीनों, ठीक है। आ गया, इसके बाद ट्रीटी ऑफ बनारस याद कर लेना, ट्रीटी ऑफ सूरत, ये आपको याद करने हैं भाई। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर चुके हैं, वडगांव याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ सालबा याद रखनी है, मैंगलोर की संधि, ये सारा याद करना, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम बेसिन की संधि इस बार पेपर में आई हुई थी, पूछा गया था किसके साथ हुई थी? बाजीराव सेकंड, अंग्रेजों के साथ हुई थी 1802 में। अमृतसर की संधि 1809, राजा रणजीत सिंह, ये थोड़ा सा याद रख लेना। सेंगुली की नेपाल वाली याद कर ली, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा यंडोबो पूछा गया एग्जाम के अंदर, अमृतसर पूछा गया है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है। जितनी संधि ज्यादा नहीं है, 2 पेज है, सिर्फ 2 पेज हैं, दोनों पेज में से ऑलमोस्ट तुम्हारे पेपर में आ जाएगा सारा, ठीक है। यार
अपडेट सेक्शन में, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, इसमें कौन सा क्वेश्चन बचा था हमारा? प्लासी वाला। प्लासी वाला सवाल बताओ, प्लासी के किसके बीच में हुआ था? प्लासी किसके बीच में हुआ था? अली वर्दी खान नहीं है, सिराजुद्दौला ब्रिटिश, कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है, बन गई बात, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा था। आ गया एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर कब से पढ़ा था? 45 से 39 तक। ठीक है, 45 से 39 तक तो हमने पढ़ा था। तो ये कौन सा पूछा? डिफीटिंग एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर। अंग्रेजों ने कब पीटा था भाई? लास्ट है 49, ये वहीं से पॉइंट आ गया आंसर। नेक्स्ट आएगा अलिंगर की संधि। अलिंगर की संधि किसके बाद हुई थी सर? प्लासी के बाद हुई थी। प्लासी के बाद हुई थी। तो किसने साइन की थी? मीर कासिम में, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान ने, मीर जाफर। करेक्ट आंसर क्या लगाओ? बहुत बढ़िया, बी 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 बी। ठीक है, याद रखना मीर जाफर ने की थी। मीर जाफर आगे राजा बना था ना, तो इसने साइन की थी हारने के बाद। ठीक है, याद रख लोगे। आ गया बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का तुम्हें पता है, बक्सर का तुम्हें पता है, आंसर लगा दो। सी बी सी, सी बी सी। अरे जिसने सी लगाया, सी लगाया। मैंने क्या बोला था? पहले पी आएगा फिर बी आएगा, पहले पी आएगा फिर बी आएगा। क्या आंसर लगाऊं? 64 के अंदर। आ गया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पढ़ चुके हैं। बैटल ऑफ बिदारा, ये हमारा बचा हुआ। बैटल ऑफ बिदारा कब की है? 59 की। देखो बिदारा की लड़ाई जो है 59 में हुई थी, और एक लड़ाई थी बंदी वोश। एक लड़ाई थी बंदी वोश। ये बंदी वोश किसके? फ्रेंच के साथ हुई थी। फ्रेंच के साथ हुई 1760 में। ये किसके साथ हुई? डच के साथ हुई थी। डच के साथ हुई कब? 59 के अंदर। दोनों को याद कर। ठीक है, आ गया। वर्सेलिस वाला नहीं पढ़ा है, 1919 आपको याद रख लेना, अभी पढ़ा नहीं है, बाकी हमने पढ़ लिया, बाकी हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो ये सारे प्रीवियस ईयर है, ये सारे प्रीवियस ईयर है भाई। बैटल्स कुछ याद हुई? इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको नहीं कराऊंगा। बैटल्स याद हुई ठीक ठाक तरीके से? दिमाग में गई थोड़ी बहुत? थम्स अप ठोकोगे और सारे बच्चे, मुझे लगता है आज क्लास में बच्चे ना रिटेन कर पाने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है आज। ठीक है, एक बार रिवाइज करना, दोबारा रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। चलो यार ये भी कर लें क्या? कर लेते हैं, थोड़ा हौसला रख के कर लें क्या? कर लेते हैं, छूटेगा फिर ये टॉपिक ना, फिर बीच में छूट जाएगा। आज ट्रिक वाला था नहीं यार, आज ट्रिक वाला था नहीं तो मैं ट्रिक नहीं बना पा रहा था। ठीक है, ट्रिक वाला था नहीं। सर 5:30 में क्लास है, 5 मिनट का तो खेल है, ये 2 ही स्लाइड तो है सिर्फ। चलो आ जाओ जल्दी से। देखो जी 17 पैरेलल लाइन किन के बीच में है? साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, ऐसे करके वियतनाम वाला पॉइंट है। तो 17 17 17 नाम, 17 17 नम, 17 नम। ठीक है, 17 नम। ठीक है, तो मुझे हल्का से याद रखना है 17 नाम। जब भी पूछा जाए 17 नाम मुझे याद रखना है। 17 नाम, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, नाम नाम मुझे याद रखना है। ठीक है, 20th पैरेलल लाइन लीबिया और सूडान। तो 20 लोगों को सूडान ना, कैसे याद रखें? ये याद है तुम्हें? 2020 लीबिया सूडान, लिपसुद, ये कैसा नाम हो गया? लिपसुद 20, लीसु, रट लेंगे, रट लो, रट लो। लीसु 20, लीसु 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 याद रखना है। 22 पैरेलल लाइन है इजिप्ट सूडान है। 25 पैरेलल लाइन है एमएम है। 25 में एमएम याद रखना, 25 एमएम, ये याद रखो, 25 एमएम, 25 एमएम याद रख लो। तो मोर्शियाना माली, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। 31 पैरेलल लाइन ईरान और इराक है। 31 आई, ये थोड़ा ईरान और इराक है। 38 पैरेलल लाइन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। 38 38, एक ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ कोरिया, याद रख लेना। 49 पैरेलल लाइन यूएसए कनाडा, सबको याद है। डूरन लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये भी सबको याद है। दोबारा बोलूं, 17 नाम लो, 20 लीसू है, 25 एमएम है, 31 आई है, 38 मुझे याद है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 49 यूएसए कनाडा याद है, डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान। आ गया हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग से पोलैंड जर्मनी, इंपॉर्टेंट है भाई। पो मैनी हिंड, पो मैनी हिंड याद रख लेना। मैकमोहन लाइन है चाइना इंडिया है। मैग्नी नोट लाइन है जर्मनी फ्रांस है। उसके बाद ये वाले ऑर्डर निशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलैंड जर्मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ हमें पता है। सेक्फर्ड लाइन फ्रांस जर्मनी है, इंपॉर्टेंट। ब्लू लाइन छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ तुम्हें आती है, बस इतना ही तो था। इसको पढ़ लेना, बस हो गया खत्म, हो गया खत्म। इसको पढ़ लेना। और अब नेक्स्ट क्लास तुम्हारी मैं शेड्यूल कर दूंगा, कल छुट्टी है, परसों। अच्छा अपडेट में डाल दो, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मन लगाकर पढ़ो। ठीक है, मन लगाकर पढ़ो, थोड़ा जान लगा दो। कल का ऑफ है, कल पूरी तरह ऑफ नहीं है। 12 बजे सेशन होगा वाईफाई स्टडी पर, 12 बजे सेशन होगा। ठीक है, आज वाईटी 8 बजे है, वही माइंड बैटल। शायद आज ले पाऊँ ना नहीं ले पाऊँ, देखता हूँ मैं। स्पेशल नहीं आज, आज तुम आराम करो। अरे पढ़ाई नहीं, लड़ाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मिलता हूँ फिर आप लोगों से कल। तब तक
तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।